हाँ भैया, कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके डिस्कस करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने सिग्नल्स मुख्तलिफ ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके किस तरह जनरेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ ट्रेड्स को हाईलाइट आप किस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका मैंने आज इसका आपको बताना है। अक्सर मैं एक बात किया करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में किसी दूसरे के सिग्नल्स को फॉलो करना तो ठीक है कि बाय द टाइम आप सीख रहे हो साथ साथ किसी के सिग्नल्स को फॉलो कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन इट सेल्फ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू नीड टू ब्रिंग योर सेल्फ टू अ पॉइंट कि जहाँ पे आप अपने सिग्नल्स को खुद जनरेट करो। और फिर ऑब्वियसली सिग्नल जनरेशन जब आपको आ गई, ट्रेड जनरेशन जब आपको आ गई, तो उससे अगला मरहला या अगला स्टेप ये है कि फिर आप उन जनरेटेड सिग्नल्स को ठीक से मैनेज करो, यानी आपकी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो मार्केट के एनवायरनमेंट को स्टडी करके प्राइस चार्ट को देख के आपको पता हो कि ट्रेड्स को हाईलाइट कैसे करना है, सिग्नल जनरेट कैसे करना है। और नंबर दो ये कि फिर वो जो जनरेटेड सिग्नल्स हैं, आपने जब उन सिग्नल्स के ऊपर मार्केट में काम किया, ट्रेड ली, तो उन सिग्नल्स को आपने मैनेज कैसे करना है। और ये जो दूसरा एलिमेंट है कि जिसके ऊपर अगली वीडियो में हम बात करेंगे, वो सिग्नल जनरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक अच्छा जनरेट किया हुआ सिग्नल आपको फ़ायदा नहीं देगा अगर उस सिग्नल को ठीक से आपने मैनेज ना किया। तो एंड तक आज की वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट खास तौर पे नए और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे और सीखते हैं कि अपने सिग्नल्स को आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। चलिए अपनी स्क्रीन पे अब आप लोग क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे सिग्नल या ट्रेड जनरेट करने के लिए जाओगे तो आपको पता हो कि उस मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस क्या है, यानी कि उस मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी उस मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है जिसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बात की है कि एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर मुख्तलिफ मार्केट्स, चाहे क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप कीमतों की तब्दीलियों पर अंदाजे बांधने जाते हो। ठीक है, यानी आपको लगता है कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर तब्दील होगी, आपको लगता है कि गोल्ड की कीमत ऊपर तब्दील होगी, और वाकई आपके अंदाजे के मुताबिक कीमतें ऊपर तब्दील हो जाती हैं, ऊपर निकल जाती हैं, तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप पैसे बनाओगे। और अगर कीमतें नीचे गिर जाती हैं तो आपने तो अंदाज़ा ऊपर जाने का लगाया था कीमतों का, आप नुकसान उठा लोगे। इसका मतलब क्या है कि मुख्तलिफ मार्केट्स में कीमतों की तब्दीलियों पर अंदाजे बांधने आप मार्केट में जाते हो। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि कीमतें तब्दील को क्या चीज़ करती है। तो इस बात पे मैं भी और आप भी मुत्तफ़िक हैं कि पूरी दुनिया में चाहे कोई भी फिज़िकल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, कीमतों की, प्राइसेस की जो तब्दीली यानी प्राइस चेंज जो है किसी भी चीज़ में, वो सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से होता है। डिमांड ज़्यादा है, कीमत ऊपर जाएगी। सप्लाई एक्सेसिव है, डिमांड के ना होने की वजह से सप्लाई बढ़ गई है तो कीमत नीचे गिरेगी। अच्छा, डिमांड जनरेट होती है उस मार्केट में इन्वेस्टर्स के उस एसेट को बाय करने की वजह से, सप्लाई जनरेट होती है इन्वेस्टर्स के बाय ना करके सेल करने की वजह से। बात समझ। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस क्या है। और सप्लाई एंड डिमांड के स्टेटस को जानने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके पास है, आप ट्रेंड्स को स्टडी करें। इसका मतलब ये है कि अपनी स्क्रीन पर आप क्रूड ऑयल मार्केट का जो आप डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट से राइट आपको गिरती हुई कीमतें मिल रही हैं। अब ट्रेंड्स के अंदर एक सवाल नॉर्मली आता है कि ऑन भाई, ट्रेंड देखने के लिए कितने टाइम का डेटा हमें प्राइस चार्ट पे लेना है। वो आपने क्या करना है, 1 महीने से 3 महीने का डेटा आप ले लेना है, क्योंकि एज अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर आपका काम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ है ना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को अगर आपने देखना है तो आप 1 महीने से 3 महीने का डेटा लो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखो, मैंने अक्टूबर से यहाँ पे डेटा लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 4 महीने का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। 15 जनवरी, 16 जनवरी आज है, तो 3 साढ़े 3 महीने का डेटा। आप 3 साढ़े 3 महीने के डेटा को लेके आप देखेंगे गिरती हुई कीमतें लेफ्ट से राइट यहाँ पे कीमतें गिर रही हैं। तो दैट मीन्स मुझे पता लग गया कि क्रूड ऑयल मार्केट में डिमांड के ना होने की वजह से अग्रेसिव सप्लाई है पिछले 3-4 महीने से, कि वो तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स से नेगेटिव आउटलुक के ऊपर बेट कर रहे हैं इस मार्केट में पिछले 2-3 महीने से, कि जिनकी नेगेटिव आउटलुक की बेट्स ने इस मार्केट के ट्रेंड को बेरिश रखा है। दैट मीन्स कि डिमांड के ना होने की वजह से एग्रेसिव एक्सेसिव सप्लाई है। तो मैं अपने छोटे से ट्रेड अकाउंट को इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए भेजूंगा, ना कि इस ट्रेंड के खिलाफ फाइट करने भेजूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि ये जो ट्रेंड डेवलप हुआ है ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पार्टिसिपेशन से हुआ है। तो ऑब्वियसली आई स्टैंड नो चांस कि अगर मैं अपने 500,000 डॉलर को इतने बड़े पैसों के खिलाफ लड़ने मार्केट में भेज दूं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके ट्रेंड्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। फिर दूसरा स्टेप ये है कि
वो एरियाज़ या वो लेवल्स कि जहाँ से ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों ने एक मूव जनरेट की थी, उन लेवल्स के ऊपर आपने उनको मार्क कर लेने हैं। अब जैसे बेरिश ट्रेंड है तो ऑब्वियसली आपके लिए एंट्री लेने के लिए रेलेवेंट एरियाज़ जो हैं वो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, तो ये सारे रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज़ मैंने मार्क कर लिए। और आप देखें ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से नीचे है और मोस्टली हर लो पिछले लो से नीचे है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर वो लेवल्स के जहाँ से पहले कीमतें गिरी थी, उन्हीं लेवल्स पे कीमतों के पुल बैक देने के बाद मैंने कैंडल्स की उन शक्लों को तलाश करना है जो दोबारा से ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के जाने का क्लू दे रही हो। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल मार्केट के केस में देखें कि 12 जनवरी फ्राइडे को एक बेरिश पिन बार सिग्नल आ गया, एक ऐसी कैंडल की शक्ल के जिसकी अपसाइड टेल ने मुझे बता दिया कि ये वाली इस पर्टिकुलर दिन हमें क्लू मिल गया कि हायर कीमतों की रिजेक्शन हुई और कीमतें डाउन साइड पे जाना चाहती हैं। तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल की रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट को यहाँ पे सेल करके इस कैंडल की शक्ल के ऊपर और आइडियली इस कैंडल की शक्ल के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप देके बैठ जाऊंगा और डाउन साइड के ऊपर जो एक रीजनेबल सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मेरा टारगेट होगा। सो दिस इज हाउ यू जनरेट योर ओन सिग्नल्स के सिग्नल जनरेशन के लिए। अब यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो 3 चीज़ें आगे चल के बताऊंगा, लेकिन एक और मिसाल मैं यहाँ पे आपको दे दूँ बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके। बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और आप देखें एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे बुलिश ट्रेंड और इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वाला पर्टिकुलर लेवल एक मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल, ऑल्दो मार्केट यहाँ रेंज बाउंड साइडवेज चली गई, लेकिन ये वाला लेवल जो मैंने मार्क किया है नीचे, ये एक मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है। मुझे पता है कि ये वाला एरिया ऐसा है कि जिस एरिया के ऊपर बाइंग हो सकती है कि जिसके नतीजे में डिमांड जनरेट होकर कीमतें ऊपर जाएंगी। और जो लोग मेरे कंटेंट को रेगुलरली फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के बिल्कुल ऊपर इस पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल 18 दिसंबर के बनने के बाद 19 दिसंबर को इसी कैंडल की शक्ल की रिट्रेसमेंट में यहाँ पे हमने बाय भी किया था और ऑल द वे मार्केट अपसाइड के ऊपर यहाँ पे निकल के इसने हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट किया। तो बताने का आपको मकसद ये है, जो थोड़ी देर पहले क्रूड ऑयल मार्केट के प्राइस चार्ट पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि 3 प्राइमरी चीज़ें हैं कि जिनको सिग्नल जनरेशन के लिए आपको चाहिए। सबसे पहले आपको पता हो कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मार्केट किस ट्रेंड में है, बेरिश या बुलिश। बिकॉज आइडियली नए लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जिनको अभी अपने सिग्नल्स जनरेट ही नहीं करने आते कि वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें। दैट मीन्स कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन उनको आती हो। दूसरी चीज़ क्या, की लेवल्स का पता हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को किस तरीके से आपने मार्क करना है। जो अभी मैं अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो क्रूड ऑयल मार्केट के ऊपर उन एरियाज को मैंने मार्क कर दिया कि जिन एरिया से बेरिश ट्रेंड की डायरेक्शन में एक मूव जनरेट हुई थी, कीमतें गिरी थी। तीसरी चीज़ फिर आपको कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों का इम्पैक्ट पता हो कि फलां कैंडल की शक्ल का मतलब क्या है, फलां कैंडल की शक्ल का मतलब क्या है। अब ये 3 चीजें अगर आपको आती हैं तो अपने सिग्नल्स को लिटरली आप किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके खुद जनरेट कर पाओगे। अब प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने इस काम को सीखना है उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहां पे ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बिगिनर से एडवांस लेवल पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। उसके बाद मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स का चैनल आप देख रहे हैं जहां पे डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं उनके सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर आप रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हो। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com देख रहे हैं। आपने ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो अभी ग्रुप का हिस्सा नहीं है और बिगनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं उनके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट्स की टैब में एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जिस प्लेलिस्ट में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स पे बिगिनर लेवल के ऊपर शॉर्ट वीडियोस के जरिए मैंने आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।